या हुसैन या हुसैन। एक शेर यहाँ से पढ़ता हूँ। शायर ने कहा, शेर पुराना है लेकिन दिल कह रहा है कि आप तक पहुँचा दूं। शायर ने कहा, जो हैरतों में ना डाले वो कहानी कैसी, जो हैरतों में ना डाले वो कहानी कैसी, मैं सोचता हूँ ये शोला बयानी कैसी। मेरे हुसैन मुझे अर्ज़ करबला की कसम, जो तेरे काम ना आए वो जवानी कैसी। मेरे हुसैन मुझे अर्ज़ करबला की कसम, जो तेरे काम ना आए वो जवानी कैसी। तो जितने जवान बैठे हैं तैयार रहे, इसलिए कि जब बुजुर्ग कोई महफिल में आते हैं तो दुआ देने के लिए आते हैं। नौजवान आता है तो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आते हैं। चाचा आप रख दें है कि नहीं? कितनी बार आपने इतना ऊपर स्टेज लगवा दिया है, ऐसा लग रहा है कि आसमान पर खड़ा हूं। अच्छा अच्छा, ये फिट वाला है। अच्छा, ये सालाना है, जब भी आओगे तो वैसा ही पाओगे। माशाअल्लाह। बहरहाल आपकी अपनी मोहब्बत है, अल्लाह आप सबकी मोहब्बत को सलामत रखे। लेकिन थोड़ा सा आप बोलें यार, थोड़ा सा मुझे जगा दें, थोड़ी देर आप मुझे संभाल लें ताकि रात भर मैं आपको संभालने के लायक हो जाऊं। अगर आप ऐसे खामोश रहेंगे तो 45 किलो का इंसान तो 40 किलो का हो जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा सा बोले, बेदारी पैदा करें, लगे कि इमाम हुसैन के गुलाम बैठे हैं। जोर से कहें, या हुसैन या हुसैन। जब घर से इरादा करके आए हैं तो बोले। शायर ने कहा कि राजमहलों से खंडर का रास्ता हो जाए। जितने जवान तैयार रहे, राजमहलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा, हम फकीरों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। राजमहलों से खंडर का, अरे माशाअल्लाह। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मुशफिक, मेरे शफीक, मेरे करम फरमा मोहतरम हाफिज अब्दुल समद साहब तुला तशरीफ लाए। मैं आप सबकी जानिब से इन्हें ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहाँ हाफिज अब्दुल समद साहब रहे, भाई अवेश भाई रहे, तो ये दो ऐसे लोग हैं कि इनकी दाद ही इस नाचीज के लिए काफी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह इनकी दुआएं भी मिलेगी, दाद भी मिलेगी। सुनिएगा, राजमहलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा। ए भैया, मोबाइल की कैद, जलसा खत्म हो जाए तो उसके बाद चिश्ती वर्ल्ड यूट्यूब पे सर्च करना, पूरा जलसा आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो मोबाइल की कैद से बाहर आओ। हमारा नौजवान 90% नौजवान इस वक्त मोबाइल की कैद में गिरफ्तार है, तो इससे बाहर आने की जरूरत है। इससे बाहर आए, जलसे में आप बैठे हैं, जोर से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। राजमहलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा, हम फकीरों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। अभी भी आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, मुझे आवाज मिल जाएगी तो मिसराब तक पहुंच जाएगा। राजमहलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा, राजमहलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा, राजमहलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा। हम फकीरों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। तो तू खुदा का नाम लेकर घर से निकला है तो फिर बहती दरिया में उतर जा, रास्ता हो जाएगा। तू खुदा का नाम लेकर घर से निकला है तो फिर बहती दरिया में उतर जा, रास्ता रास्ता। उधर जो नौजवान बैठे हैं, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं इतनी ताकत लगा रहा हूं, आपको तरस आ रहा है मेरे भाई, थोड़ी सी मुरव्वत है आपके दिल में, तो जवान जो है थोड़ा सा कुर्सी 10-10 कदम और करीब लेकर आओ। जितने जवान जो आगे बैठे हैं थोड़ा सा 10-10 कदम और करीब आ सकते हैं क्या? आ जाए, थोड़ा सा करीब आ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे सबको, इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। आ जाए, जिद ना करें, हुजूर की महफिल है, आ जाए, थोड़ा करीब आ जाए, 10-10 कदम और करीब आ जाए। माशाअल्लाह, ये देखें, ये हुसैनी लोग आ रहे हैं, अल्लाह इनकी तमाम तर दुआओं को कबूल फरमाए। ये इमाम हुसैन की महफिल है, ये मेरे आका की महफिल है, इसमें जिद अच्छी नहीं लगती है। माशाअल्लाह, जो लोग करीब आ रहे हैं, अल्लाह वो दिन भी दिखाए कि ये रोज़े रसूल के करीब हो जाए। आमीन कह दे आप हज़रात, माशाअल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। ए जवानों, इधर आपका टेंशन इधर होना चाहिए, है कि नहीं? लगे कि जवान सुन रहा है, सो नहीं रहा है। तो जितने जवान हैं, दादा माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, क्या सुन रहे हैं आप? बस अकेले दुआ देते रहे, मैं निजामत कर लूंगा, आप परेशान ना होइए, आप बस दुआ देते रहे। अब यहाँ से एक शेर पढ़ता हूँ। शायर ने कहा, हौसला मंदों का जज्बा हौसला देगा तुम्हें। इधर वाले लोग बोलेंगे सुभान अल्लाह। हौसला मंदों का जज्बा हौसला देगा तुम्हें,
बुज़दिलों का मशवरा बुज़दिल बना देगा तुम्हें। मैं बहुत ताकत से बोल रहा हूँ, मेरा रब जानता है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ निजामत कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि आप दाद दें ना दें, आप कुछ करें ना करें, लेकिन मैं जिनके लिए पढ़ रहा हूँ वहां से मुझे बहुत कुछ अता होता है। हौसला मंदों का जज्बा हौसला देगा तुम्हें, बुज़दिलों का मशवरा बुज़दिल बना देगा तुम्हें। हौसला मंदों का जज्बा, शेर आने वाला है, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, अगर दिल है, दिल में धड़कन है, तो शेर का इस्तकबाल जरूर होगा। हौसला मंदों का जज्बा हौसला देगा तुम्हें, बुज़दिलों का मशवरा बुज़दिल बना देगा तुम्हें। हौसला मंदों का जज्बा हौसला देगा तुम्हें, बुज़दिलों का मशवरा बुज़दिल बना देगा तुम्हें। तो उसको इज्जत दो, तवज्जो, उसको इज्जत दो जो दरवाजे पे आया है फकीर, उसको इज्जत दो जो दरवाजे पे आया है फकीर। अरे एक रोटी में करोड़ों की दुआ देगा तुम्हें, उसको इज्जत दो जो दरवाजे पे आया है फकीर। एक रोटी में करोड़ों की दुआ देगा तुम्हें। और एक नसीहत लेकर जाओ, चाय की दुकान पर बैठकर गिले करने वालों, लोगों से अपनी तकलीफें बताने वालों, लोगों को अपनी तकलीफें बताने से पहले अपने परवरदिगार को बताया गया। बोल दे सुभान अल्लाह। इस जलसे से एक नसीहत लेकर जाएं, सुनिए। हौसला मंदों का जज्बा हौसला देगा तुम्हें, बुज़दिलों का मशवरा बुज़दिल बना देगा तुम्हें। उसको इज्जत दो जो दरवाजे पे आया है फकीर। एक रोटी में करोड़ों की दुआ देगा तुम्हें। तो तवज्जो, हाथ फैलाना तो बस अल्लाह के दरबार में, हाथ फैलाना तो बस अल्लाह के दरबार में। आदमी तो खुद भिखारी है, ये क्या देगा तुम्हें। हाथ फैलाना तो बस अल्लाह के दरबार में। आदमी तो खुद भिखारी है, आदमी तो खुद भिखारी है। माशाअल्लाह, खैरियत से हैं, पहचान रहा हूं जैसे आप, माशाअल्लाह। जरा एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। कुछ लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जो तरस खाकर अनाउंसर को 10-20 दे दिया करते हैं। आप लोग ऐसे हैं कि क्या मैं बताऊं आपको, पूरा लॉकडाउन लगा। जरा मुस्कुरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, जरा और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लगता है कि आज आपकी समात देखकर एक तो नाज़िम वैसे भी मजलूम होता है, समझ रहे हैं, लेकिन आपकी समातें मुझे और भी मजलूम बना देंगी, है कि नहीं। जरा मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह, और दिल लगाकर बोल दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मैंने सुना है कि जब मुहर्रम आता है तो आप बहुत बोलते हैं, सच है दादा? आप सही बताइए, सच है? अब का और महीने में नहीं बोलते हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, हम आला हज़रत के मानने वाले हैं। हम सिर्फ 10 दिन के हुसैनी नहीं, हम तो हर दिन के हुसैनी हैं। रुलाने आती है याद हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं, है कि जितने हुसैनी है जरा जोर से कहें या हुसैन। ऐसे नहीं जैसे सुराव के लोग बोलते हैं, जो आपका तेवर है, जो आपका रंग है, जरा उस रंग में बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब एक शेर, गुलाम नवाज भाई, एक शेर, जितने इमाम हुसैन के शहदाई हैं, अभी तक सुराओं से कोई नारा नहीं लगा मेरे भाई, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। इंशाअल्लाह शेर पढ़ने लगा हूँ, जब मिसरा मुकम्मल होगा तो अगर लॉकडाउन में वो लोग इंतकाल नहीं किए, नारा लगाने वाले लोग जिंदा होंगे, तो इंशाअल्लाह नारा भी बुलंद होगा। शेर सुनिएगा, शेर पुराना है, लेकिन शायर ने कहा लहजा कभी मोहताजे जमाना नहीं होता, अगर शेर हो अच्छा तो पुराना नहीं होता। अब यहाँ से शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। शायर ने कहा जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। तो नेज़े पे तवज्जो, नेज़े पे चढ़ के कहने लगा सैयदा कलाल, ये सर अली का सर है झुकाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा सैयदा
जलाल। ये सर अली का सर है झुकाया 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 न अल्लाह या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन अल्लाह या माशाअल्लाह। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। मैंने सोचा लगता है आज आप लोग बेइज्जती करवा कर ही माने। भाई ने इज्जत बचा ली। अल्लाह हमारे भाई को करोड़पति बना दे। अरे उधर वाले जलन में आमीन नहीं बोल दे आमीन, मेरे भाई का फायदा हो जाए। अल्लाह अच्छा देखें अभी सब आमीन कहेंगे। अल्लाह सबको करोड़पति बना दे। देखा अपने फायदे की बात होती है तो सारे बोलते हैं। जरा मुस्कुराइए बोलिए सुभान अल्लाह और जरा जोर से कहें या रसूल अल्लाह। बोले हम तो बरेली वाले हैं। शायर ने कहा था ना हम लोग कहाँ के नहीं ठुकराए हुए हैं, फिर भी ये करम है कि वो अपनाए हुए हैं। नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे, हम लोग बरेली का नमक खाए हुए हैं। नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे, हम लोग बरेली का नमक खाए हुए हैं। दूर कर दिया कितने ही लोग शहर में गुमनाम मर गए, शायर को एक शेर ने मशहूर कर दिया। कितने ही लोग शहर में गुमनाम मर गए, शायर को एक शेर ने मशहूर कर दिया। जो बेसदा है वो सहरा जरूर बोलेगा, कभी ना बोलने वाला जरूर बोलेगा। लब अपने खोल ना पाएगी जालिमों की नमाज, मगर हुसैन का सजदा जरूर बोलेगा। लब अपने खोल ना पाएगी जालिमों की नमाज, मगर हुसैन का सजदा जरूर बोलेगा। हज़रात हिंदुस्तान का एक बड़ा मकबूल लहजा, मशहूर मारूफ लहजा भाई मोहतरम अवैस रज़ा साहब इलाहाबादी, जिनसे आप हज़रात ने मुलाकात किया। अल्लाह इस लहजे को सलामत रखे। इसी दरमियान आपने देखा हिंदुस्तान की एक और बाबरकत आवाज़ के मालिक आले जनाब मोहतरम इलियास जगदीशपुरी साहब माशाअल्लाह वो तशरीफ लाए। मैं आप सबकी जानिब से सलामत रखें। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। जरा और ऊंची आवाज में कहें या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अल्लाह सबको सलामत रखे जितने हुसैनी बैठे हुए हैं। यकीन माने अवेज भाई आपने तो मूड बना दिया, वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि आज ये लोग करबला मुझे पहुंचने ही नहीं देंगे, लेकिन आपने पहुंचा दिया। शायर ने कहा कि हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है, दिलों के जख्म कम होते हैं मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने तस्करा करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने तस्करा करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। अब यहाँ से एक शेर पढ़ता हूँ। गुलाम गौस भाई जितने कमेटी के लोग हैं, कमेटी के लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने हाथ उठाकर बताएं हैं कमेटी के लोग। जरा जोर से जितने कमेटी के लोग जरा जोर से कहें लब्बैक या हुसैन। वो देखो कोने में बैठे हैं, इंसान है ना माशाअल्लाह। और करीब आ जाते तो कितना अच्छा लगता। कमेटी के लोग ऐसा लगता है कहीं कब्रिस्तान में जाकर बैठे हैं। अरे हिंदुस्तान में आ जाए थोड़ा सा अच्छा लगे, है कि नहीं? जरा जोर से कहें या हुसैन या हुसैन। अब एक शेर मैं यहीं से मूड बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक वो शेर पहुँचाऊँ जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ। सुनिएगा, शायर ने कहा इतना लहू हम अपनी रगों से बहाएंगे। अवेश भाई, अब्दुल समद भाई सुनिएगा, इतना लहू हम अपनी रगों से बहाएंगे, बैगत के कश्तियों के सनम डूब जाएंगे। इतना लहू हम अपनी रगों से बहाएंगे, बैगत के कश्तियों के सनम डूब जाएंगे। तो नेज़ों की बारिशें हो या तीरों की आंधियां, हम अपनी जानमाज यहीं पर बिछाएंगे। नेज़ों की बारिशें हो या तीरों की आंधियां, हम अपनी जानमाज यहीं पर बिछाएंगे। मैं चेक कर रहा था आपको कि आप लोग जब नाजिम आहिस्ता बोले तो आप लोग सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया जब तक नाजिम अपना पूरा कलेजा नहीं निकालेगा, पूरी मेहनत नहीं करेगा, आप नहीं बोलेंगे भाई। समझ रहे हैं? आप चाहते हैं कि पूरी मेहनत करे तभी हम बोलेंगे। जरा मुस्कुराओ, बोलो सुभान अल्लाह।
अब जरा जोर से कहें या हुसैन। अब यहाँ से सुनिए शेर सुनिए, शायर ने कहा सिबते पैगंबर की तरफ देख रहा है। बोलिएगा बोलिएगा, बताइएगा कि आप हुसैनी हैं। सिबते पैगंबर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है। अब शेर सुनकर बताइएगा अगर वाकई यहाँ पर हुसैनी है तो इंशाअल्लाह इस शेर का इस्तेमाल किया जाएगा। सिबते पैगंबर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है, तो नेज़े तवज्जो नेज़े की बुलंदी से एक जीता हुआ सर हारे हुए खंजर की तरफ देख रहा है। नेज़े की बुलंदी से एक जीता हुआ सर हारे हुए खंजर की तरफ, हारे हुए खंजर की तरफ। नहीं जरा ऊंची आवाज बोलो सुभान अल्लाह। देखें अगर आपको तकलीफ हो तो इनाम ले जाओ, लेकिन बोलते रहो सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि नाजिम बोतल से निकला हुआ जिन्नात होता है, उसका तो काम ही है चिल्लाना बोलना। मैं भी इंसान हूँ भाई, कोई बोतल से निकला हुआ जिन नहीं हूँ, है कि नहीं? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि बोल कहाँ से रहा है। बंदा अपने जिस्म की ताकत से नहीं बल्कि बंदा ईमान की ताकत से बोलता है। अगर आपके पास भी ईमान की ताकत सलामत है, जरा पूरी आवाज में कहें या अली या हसन या हुसैन या हुसैन। अब चार मिसरे, अब यहीं से आपका टेस्ट, आपका एग्जाम और देखना यह है। आपने दावे तो बहुत किए हैं, गुलाम गौस भाई ने मुझे बताया यहाँ के लोग जब बोलते हैं तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। ये चार मिसरा पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं पड़ा है बड़ी दुआएं मिली है। आज सुराओं की ये बस्ती, यहाँ का हुसैनी मजमा, हुसैनी लोग देखना ये कि शेर का इस्तकबाल कैसे करते हैं। जिसके दस्तरखान तक इमाम हुसैन का नमक पहुँचा है, जिन्होंने इमाम हुसैन की खैरात ली है, अगर वो बंदा इस शेर पर खामोश बैठा रहा तो तकलीफ होगी। जिनके पैरों को ताकत इमाम हुसैन के दर से घर से मिलती है, इंशाअल्लाह इस शेर पर वो बंदा जो अपने आप को जवान समझता है, वो कुर्सियों पर बैठकर नहीं बल्कि कुर्सियों से खड़े होकर इस शेर का इस्तकबाल करेगा। जितने लोग मिंबर शरीफ पर हैं, इनके लिए जबरदस्ती तो नहीं है अवेश भाई, लेकिन आप लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो इस नाचीज का कद बढ़ जाएगा। चार मिसरे इसकी हिफाजत करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। शायर ने कहा खुदा के दी की शरीकत बदल नहीं सकती। मौला हुसैन मुझ पर करम करें, मुझे इतनी ताकत दें। इन गुलामों ने बड़ी अकीदत के साथ महफिल सजाई है ताकि पूरी ताकत से इन गुलामों तक ये मिसरा पहुंचा ले जाऊं। खुदा के दी की शरीकत बदल नहीं सकती, यही सबब है हकीकत बदल नहीं सकती। शेर सुनिएगा, चौथे मिसरे पर आपको तैयार रहना है। खुदा के दी की शरीकत, भाईजान नारा लगाने के लिए आप तैयार रहना। खुदा के दी की शरीकत बदल नहीं सकती, यही सबब है हकीकत बदल नहीं सकती। तो कहा हुसैन तवज्जो, कहा हुसैन ने, कहा हुसैन ने नेज़ा चलेगा तीर चले मगर नमाज की नीयत बदल नहीं सकती। कहा हुसैन ने, कहा हुसैन ने नेज़ा चलेगा तीर चले। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत शुक्रिया भाईजान, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बहुत शुक्रिया भाईजान। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। जरा जोर से कहें या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। माशाअल्लाह आप तैयार हैं, आपकी समातें तैयार हैं माशाअल्लाह। देखें आपके महबूब शायर महबूब जाकिर मोहतरम कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं। नारों के साथ इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आइए सफर करते हैं जगदीशपुर की सरजमीन का।
वहाँ से तशरीफ लाने वाला एक बड़ा कीमती लहजा अल्हम्दुलिल्लाह जो शहर जगदीशपुर से सरबलंद हुआ और बहुत कम अरसे में कायनात समात पर मुहित हो गया। मैं गुजारिश इल्तिमास करता हूँ सना खादिर रसूल मोहतरम जनाब इलियास जगदीशपुरी साहब को माइक पर तशरीफ लाएं, मेरे साथ अपने हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई रसूल के साथ के इकरार करें, मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कड़वा वो फल तो थूक दिया करते हैं उसे, जैसे हो तुम वैसे ही फसलें तो होंगी ना। तुमको गमे हुसैन नहीं कोई गम नहीं, जाहिर है कूफियों की भी नस्लें तो होंगी ना। तुमको गमे हुसैन नहीं कोई गम नहीं, जाहिर है कूफियों की भी नस्लें तो होंगी ना। रात हिंदुस्तान एक बड़ा ही मेयारी लहजा उर्दू अदब के हवाले से बड़ा मजबूत बड़ा कीमती लहजा शायर अहले सुन्नत बड़े भाई मोहतरम कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब की हाज़िरी हुई है। मैं आप सबकी जानिब से इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई मोहतरम अवैस साहब तशरीफ फरमाएं, मोहतरम हाफिज़ अब्दुल समद साहब और तमाम तर मेरे दोस्त अहबाब में शरीफ के हल्के जलवागर हैं, सबकी दुआएं लेते हुए यहाँ से एक मिसरा आप तक पहुँचाता हूँ। जरा एक मरतबा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह, जरा ऊंची आवाज़ में बोल दे सुभान अल्लाह। जाग रहे हैं सारे लोग जाग रहे हैं, जरा एक मरतबा पूरी आवाज़ में कहें या हुसैन। ऐसे नहीं जैसे आप बोल रहे थे 10 बजे, जरा उस तरीके से बोलें या हुसैन, या हुसैन। देखें अगर 2-4 बंदे भी मेरी बात सुन लेंगे, मुझे ऐसा लगेगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। इसलिए कि हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती है, हर बंदा हर बात का खरीदार भी नहीं हो सकता है। प्रधान जी तवज्जो चाहता हूँ आपकी और दीगर जो अच्छे सामईन हैं, सुनिएगा। शायर ने कहा कि सलाम करता हूँ मैं उन फलक नशीनों को, सलाम करता हूँ मैं उन फलक नशीनों को, सजाने आए जो उजड़ी हुई जमीनों को। सलाम करता हूँ मैं उन फलक नशीनों को, सजाने आए जो उजड़ी हुई जमीनों को। कि रन में अकबरो अब्बास हैं बगैर नकाब। अवैस भाई देखिएगा कि रन में अकबरो अब्बास हैं बगैर नकाब, खुदा नजर न लगे शाह के हसीनों को। कि रन में अकबरो अब्बास हैं बगैर नकाब, खुदा नजर न लगे शाह के हसीनों को। और ये शेर एक मरतबा मौला अब्बास के नाम पर कह दें, या अब्बास, और ऊंची आवाज में कहें या अब्बास, या अब्बास। सलाम करता हूँ मैं उन फलक नशीनों को, सजाने आए जो उजड़ी हुई जमीनों को। कि रन में अकबरो अब्बास हैं बगैर नकाब, खुदा नजर न लगे शाह के हसीनों को। खुदा नजर न लगे शाह के हसीनों को। तो अभी से मश्क में पानी सिमट के आने लगा, अभी से मश्क में पानी सिमट के आने लगा। चढ़ा न पाए थे अब्बास आस्तीनों को, अभी से मश्क में पानी सिमट के आने लगा। चढ़ा न पाए थे अब्बास, चढ़ा न पाए थे अब्बास। नहीं, सारे लोग नहीं बोले, जरा जोर से कहें या हुसैन। कौन अब्बास, किस अब्बास की बात कर रहा हूँ? वो अब्बास जो दरिया पे जाते हैं और कहते हैं ऐ शामियों, ऐ कूफियों, पानी के ताने देते हो तुम बात बात में, क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में? क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में? कौन अब्बास, किस अब्बास की बात कर रहा हूँ? शायद ने कहा खजाने की जो जीनत है उसे अलमास कहते हैं, तमन्ना गर हो पानी की तो उसको प्यास कहते हैं। जहाँ पीते हैं सब पानी उसी को कहते हैं दरिया, जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। जहाँ पीते हैं सब पानी उसी को कहते हैं दरिया, जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। कौन अब्बास? शायर ने कहा सुनिएगा, मुझे सुनकर बताइएगा। सिर्फ एक बंदा जो मेरे सामने ये 2-4 लोग बैठे हैं, यही लोग बोले
मैं पढ़ता रहूंगा और आप यकीन जाने पूरी ताकत से पढ़ूंगा, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, इमाम हुसैन का करम है कि इंशाअल्लाह कोई ताकत में कमी नहीं आएगी। जोर से कहें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अय्युहन नास, दिले हैदरे कर्रार हूं मैं। सुनिएगा, अय्युहन नास, दिले हैदरे कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर हैं, मुख्तार हूं मैं। यार कहाँ जाऊंगा मैं मिसरा सुनाने अगर आप नहीं सुनेंगे। आपने खुद ही कहा थोड़ा करबला पे पढ़िए, मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा और मुझे सुनकर बताइएगा। अय्युहन नास, दिले हैदरे कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर हैं, मुख्तार हूँ मैं। सूरमा सब शिकनो गाजियो जर्रार हूँ मैं, आलमे जर से किसी फौज का सालार हूँ मैं। आलमे जर से किसी फौज का सालार हूँ मैं। तू असदुल्लाह का असदुल्लाह का आकाश मुझे कहते हैं, मुझको पहचान लो अब्बास मुझे कहते हैं। असदुल्लाह का आकाश मुझे कहते हैं, मुझको पहचान लो अब्बास। अब्बास, अब्बास, जरा और ऊंची आवाज में अब्बास। मैंने कहा ना अकेले कितनी मेहनत करूंगा, जरा जोर से कहें या हुसैन। गुलाम गौस भाई खैरियत है ना माशाल्लाह, जरा जोर से कहें या हुसैन, या हुसैन। अच्छा इधर बेचारे आगे वाले तो कह रहे हैं पीछे वाले या हुसैन। ऐसा लगता है कि बस हो गया, बस अब फातिहा कराओ, शीरनी मंगाओ, चलो हो गया। अब बस भाई कव्वाली भी तो कल सुननी है ना। अरे बोल दो, बोलो 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 या हुसैन, और जोर से कहें या हुसैन। 1 से 1.5 2 मिनट, उसके बाद कारी साहब आपकी मोहब्बतों बड़ी समातों की दहलीज तक सुनिएगा। शायद ने कहा गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर, और जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खेमा समेट कर। जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खेमा समेट कर। शेर आप बहुत सुनेंगे, मैं ये भी नहीं कहता कि इससे बड़ा शेर आज की रात में आप नहीं सुन पाएंगे, लेकिन शेर बहुत अच्छा है। आप अगर अच्छे से सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह शेर और भी अच्छा हो जाएगा। एक मर्तबा और कहें या हुसैन, या हुसैन। अवेश भाई कारी साहब शेर सुनिएगा। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर, जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खेमा समेट कर। हम वो नहीं जो चल दिए खेमा समेट कर। तो मशकीज़ा तवज्जो, मशकीज़ा मशकीज़ा, उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट कर। मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट कर। तो बैयत की खत का शहने दिया। बोलो 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 या हुसैन, और जोर से कहें या अली। अली अली कहते रहा करें। अगर कोई कहे अली अली ना कहा करो। अली अली कहना राफजियत है, तुझसे कहो चुप रहो खामोश रहो। अली अली कहना सुन्नियत है कि नहीं? अली अली कहने से कोई राफजी होता है क्या? न जाने कैसे कैसे लोग आ गए। हाँ, अली अली कहने से रोक रहे हैं। हम तो ये कहते हैं अली के इश्क में हम इस कदर दीवाने हैं, हर एक बात अली समत मोड़ देते हैं। हमारा बाप भी दुश्मन अली का हो जाए, कसम खुदा की हम उसको भी छोड़ देते हैं। हमारा बाप भी दुश्मन अली का हो जाए, कसम खुदा की हम उसको भी छोड़ देते हैं। आखिरी शेर अपने कद से बड़ा शेर पढ़ने लगा हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मर्जी आपकी है, समाते आपकी है, जिस तरीके चाहे आप इंसाफ करें। सुनिएगा आखिरी शेर इस जमीन का। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर, जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खेमा समेट कर। मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट कर। बैयत के खत का शह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया
हुसैन ने कलमा समेट कर जिस पर निशान लगा दिया कासिम की तेग ने, झोली में उसको मौत ने रखा समेट कर। तवज्जो, झोली में उसको मौत ने रखा समेट कर, तो जी चाहता है, तवज्जो, जी चाहता है सैयदा ज़हरा की कब्र पर, जी चाहता है सैयदा ज़हरा की कब्र पर रख दूं खिलाफे खाने काबा समेट कर। जी चाहता है सैयदा ज़हरा की कब्र पर रख दूं खिलाफे खाने काबा समेट कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हज़रात उस जाकिर का इस्तकबाल करें, उस शायर का इस्तकबाल करें। आप उठाएं उर्दू अदब, शायरी उठाएं, आप मजमून के हवाले से देखें, औज़ान के हवाले से देखें, तरतीब के हवाले से देखें, फिक्र और सोच के हवाले से देखें। हर जाविये से वो लाजवाब नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मेहनत कश जाकिर जिन्होंने ये बताया है कि मेहनत करने के बाद इंसान क्या से क्या बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह शेर व शायरी की बहार का महकता हुआ गुलशन, वो लहजा, वो जाकिर जो कलम से कलमकार तक, फन से फनकार तक, हुस्न से निखार तक, फूल से बहार तक, गुल से गुलनार तक की मंजिलों को तय कर चुका है, जो मशहूर और मकबूलियत के दायरे को तय करके महबूबियत के दायरे में पहुंच चुका है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उसकी आवाज में लज्जत, चाशनी, कैफियत को कैफियत में ढालने का हुनर, रूह को रूहानियत में तब्दील करने के साथ जिस्म के परिंदे को उड़ाकर गुंबदे खजरा के साये के करीब कर देता है। आइए मैं गुजारिश इल्तिमास करता हूँ शायर अहले सुन्नत, ज़ाकिर अहले बैत बड़े भाई मोहतरम काज़ी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला से माइक पर तशरीफ लाएं, मेरे साथ अपने हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई रसूल के साथ का इकरार करें, मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, उर्से मुक़द्दस, नारे हैदर।